और हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा प्रूव दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। तो इसके हेल्प से हमें प्रूव करना कॉट के फॉर्म में कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कॉट के फॉर्म में। कॉट के फॉर्म में कब आएगा, जब कॉस बाई साइन हो, कॉस बाई साइन हो। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड ऑन, ये डी है, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई साइन थीटा। साइन थीटा से दोनों तरफ क्या करते हैं, डिवाइड देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा √2 इंटू कॉट थीटा। कॉस थीटा बाई साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब कॉट की तरफ चला जाएगा तो 1 इज इक्वल टू √2 इंटू कॉट थीटा, ये कॉट थीटा उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा क्या, कॉट थीटा। एंड 1 इज इक्वल टू, यहाँ कॉट थीटा हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 -1 बचेगा, है ना। हमें क्या प्रूव करना, √2 + 1, ठीक है, √2 + 1। एंड हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉट थीटा। एक बार अच्छे से इसे देख ले। अब उस तरफ हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को एक तरफ रखते हैं और बाकी नंबर को एक तरफ कर देते हैं। तो 1 भाई, ये मल्टीपल में √2 - 1 है, तो ये मल्टीपल वाला जब इक्वल की साइड आएगा तो बाई में आके बैठेगा क्या, √2 - 1 इज इक्वल टू, इस साइड क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉट थीटा। तो एक तरफ का तो कॉट थीटा आ गया हमारा आंसर में। और कॉट थीटा इज इक्वल टू हमें क्या चाहिए था, √2 + 1। अब हमें √2 + 1 बनाने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज, क्योंकि डिनोमिनेटर में वैसे भी रूट नहीं चाहिए हमें। रेशनलाइज करेंगे मार्क चेंज करके, तो √2 + 1 बाई √2 + 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 1, ये क्या a - b इंटू a + b। तो ये a² - b² बेस्ड है, a² - b² इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, √2 + 1 बाई स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो ये 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। तो ये हमारा इस टाइप से सीधा हम लोग कितना लिख सकते हैं, ये इस तरीके से देख सकते हैं। ये आया कितना हमारा, √2 + 1 इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये हम लोग सीधा भी लिख सकते हैं इसे, कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 + 1। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। जो हमें प्रूव करना था वो हमारा प्रूव हो गया, दोनों तरफ कॉस के फॉर्म में लाने पर। एक बार अच्छे से देख लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 12 इज, इफ cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 कॉस थीटा। मतलब हमारे पास cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये प्लस में हमारा दिया हुआ है टर्म, यहाँ ब्रैकेट में हमारा माइनस में आ गया, √2 के साथ यहाँ साइन लगा हुआ, वहाँ कॉस लगा हुआ। तो इजी है, हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कंडीशन तो अप्लाई है। मैं फिर से आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ कि इस मैथ को, कंडीशनल आइडेंटिटीज़ के इच प्रॉब्लम को, हर एक प्रॉब्लम को आपको टाइम देना पड़ेगा। उसे लगातार 2 से 3 दिन, हर एक दिन 2 या 3 बार उसे ज़रूर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, कोई भी मैथ को आप अपने माइंड में नहीं रख सकते। और ख़ासकर ये कंडीशनल आइडेंटिटीज़ है, तो कंडीशन जैसे अप्लाई होता है, कहाँ किस तरीके से कंडीशन अप्लाई हुआ, कहाँ पर क्या मेथड चेंज हुआ है, ठीक है, तो उसे आपको माइंड में कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। प्रैक्टिस अब आप कीजिएगा तो आपको याद रहेगा, प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो भूलेंगे। सॉल्यूशन क्या हमारा दिया हुआ, cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा। हमें प्रूफ करना है वो √2 cos थीटा है, साइन थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा। तो साइन है तो साइन की तरफ पहले हम लोग भेज देते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू √2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इक्वल की उस साइड क्या नज़र आ रहा है हमें, मैथ का एक लैंग्वेज भी होता है, ये खुद बोल रहा है हमें साइन थीटा कॉमन आएंगे, कॉमन करो। तो साइन थीटा हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर कॉमन,
तो साइन थीटा जैसे ही कॉमन आएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, √2 - 1। ठीक है, √2 - 1 आ गया। हमारे पास आंसर में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या, √2। हमें आंसर में क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ √2। तो यहाँ पर एक कंडीशन आप लोगों को याद रखना होगा कि इसे हटाने के लिए, ठीक है, इसे बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं, √2 - 1 को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें √2 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैथ क्या मांगता है, इक्वालिटी। इसमें √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये याद रखने वाला टर्म है। ठीक है, तो √2 + 1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी देना पड़ेगा। अगर इसमें 2 ऐड करते तो 2 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता, 4 को मल्टीप्लाई करते तो 4 डिवाइड भी करना पड़ता। इसी तरीके से √2 + 1 को मल्टीप्लाई किया तो √2 + 1 से डिवाइड भी दिया, ये कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे बचा हुआ रहेगा √2 - 1 ही। अब ये क्यों मल्टीप्लाई किए, क्यों डिवाइड किए हैं, वो आगे हम लोगों को आंसर में ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि बिना मल्टीप्लाई और डिवाइड किए तो हमारा आंसर आने वाला था नहीं। तो ये क्या हो गया हमारा, √2 - 1 a - b × a + b। तो a - b × a + b का फार्मूला आपको याद होगा, क्या होता है, a² - b², यानी a² - b² बाई नीचे क्या है, √2 + 1। अब हमारा ये cos थीटा = sin थीटा। अब हमारा क्या हो गया, √2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बचेगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 ही बचेगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/√2 + 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये एक बार और अच्छे से अगर देख लेना चाहते हैं तो ये इस स्टेप से लिखाएगा, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो sin थीटा/√2 + 1। तो अभी से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये यहाँ आकर मल्टीप्लाई होगा कॉस में, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा = cos थीटा × √2 + 1 = ये क्या, इधर क्या रहेगा, sin थीटा। यहाँ तक ठीक है, एक बार अच्छे से देख ले। अब जो है यहाँ cos थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये √2 cos थीटा एंड cos थीटा 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस cos थीटा = sin थीटा। तो हमारा आंसर आ गया क्या, √2 cos थीटा = sin थीटा। cos थीटा उधर जाएगा तो माइनस में क्या हो जाएगा, ये cos थीटा। हमें क्या आंसर लाना था, sin थीटा - cos थीटा √2 cos थीटा। sin थीटा - cos थीटा √2 cos थीटा। इसे उस टाइप से लिख सकते हैं, इसलिए sin थीटा - cos थीटा √2 cos थीटा। ये हमारा क्या हो गया है, प्रूव्ड। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13।